नमस्ते भाई सभी को। एनटीपीसी 2026 की रिवीजन सीरीज का अगला टॉपिक आज हमारा पजल। मेरा नाम अंकित कुमार, मैं इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल रिपीट करता है, 2 सवाल मान के चलो पक्का ही आएंगे भाई, ठीक है। और जिस बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दोनों के दोनों सवाल छोड़ के आता है वो, तो आपका भी अगर सवाल छूटता है तो आज के बाद नहीं छूटेगा भाई। क्लास को पूरी देख लेना, ठीक है। आज के बाद आप इसका क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ना किया ना तो बोल देना मुझे, ठीक है भाई। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट पता होने चाहिए क्या, कि भाई 2 से 3 टाइप की पजल पूछता है। जब अभी तक जो ट्रेंड देखा गया रेलवे, या तो होगा वो डे बेस पजल, या होगा फिर वो क्या आपका फ्लोर बेस पजल, मतलब बिल्डिंग या आप मान लो मंजिल वाली पजल, ठीक है। 2 टाइप के पूछता है। मैंने इस वीडियो में कम से कम 3-4 टाइप की पजल डाली है भाई, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके और आपको बेस्ट सॉल्यूशन उनका मैं बता सकूं भाई, ठीक है। सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, 2025 के भी है, और कुछ पुराने जो मुझे अच्छे लगे वो भी मैं इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अब कुछ पॉइंट मैं बता दूं आपको क्या, कि मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताए थे सीटिंग वाले। सीटिंग और पजल सेम ही समझो, जो पॉइंट उसमें काम आते हैं वो इसमें भी काम आते हैं। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी सीटिंग वाली, वो सीटिंग की वीडियो जरूर देख ले, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके भाई, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भैया। सवाल पढ़ो पहला, क्या बोल रहा है वो, 6 व्यक्ति, ठीक है ना, ये मत पढ़ने लग जाना, टाइम सेव करो जहाँ भी हो सकता है। उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। तो जब भी पंक्ति वाला सवाल होगा तो भाई 2 पंक्ति बना लेना, जिससे कि तुम्हारा डाउट वहाँ ना बने। 1 2 3 4 5 6, एक तो बना ली, एक नीचे बना लो। 1 2 3 4 5 6। अब कुछ बच्चों को माइंड आ रहा होगा क्या, ये तो सर उसका सवाल है सीटिंग का। सीटिंग का नहीं समझाऊंगा, अंतर क्या सीटिंग वाले सवाल में सुनो। पढ़ो सवाल, अब देखो क्या बोल रहा, सुना, जरूरी नहीं इसी क्रम में। और उनकी आयु, आयु एज एज दर्शा दिया। सीटिंग में वो ये चीज़ ऐड नहीं करता वो, कि इसकी आयु, ठीक है, वो 3 साल का, वो 3 का मल्टीपल में, ऐसा नहीं चीज़ ऐड करता। तो भाई इधर बायां होगा और इधर होगा मेरा दायां, ठीक है। चलो अब उसने क्या बोला, 3 के मल्टीपल में, इसका मतलब ये 3 6 9 12 15 और 18, ठीक है। ऐसे ही चलेंगे भाई, ठीक है, बाएं से दाएं। अब पढ़ो, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, बी ए के दाईं ओर कहाँ, दूसरे स्थान पर, क्या यह फिक्स डिटेल है? देखो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किस पर भाई, पजल और सीटिंग फिक्स जानकारी के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता कि बैठाना कौन सा सबसे पहले। तो सबसे पहले उसे बिठाएंगे भाई जिसकी हमें फिक्स जानकारी पता होगी। तो फिक्स जानकारी सर्किल में तो ये फिक्स जानकारी होती है, बट आपका मतलब ये कॉलम या रो वाले इसमें फिक्स जानकारी नहीं होती, बस लिख लो सर। तो बी किसके, ए के, कहाँ है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर। सॉरी, हमेशा तीर उसी साइड बनाना जिस साइड हमें बैठाना उस व्यक्ति को, ठीक है। अब देखो ए ई के हमेशा दूसरे पर्सन के दाएं ऊपर नीचे बैठता है इंसान, ध्यान रखना भाई। ए ई के तुरंत क्या भाई आपका बाईं ओर, यानी कि ए है ना जो ई के तुरंत बाईं ओर तो है, तुरंत मतलब बिल्कुल पास में बैठा है, इसके बगल में भाई, ऐसे ऐसे लिख लो सर। ऐसे 1 मिनट रुक जाओ बस, ऐसा लिख दो जोड़कर, ऐसा बना दो गोले में, जिससे कि हमें पता चले इसके आसपास या तुरंत बैठा है, ठीक है। गोले में डालना हमेशा इसे, ठीक है। और है सी एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति है, क्या यह फिक्स डिटेल नहीं है भाई? तो भी लिख लो बस सी, सॉरी भाई, सी और एफ के मध्य कितने व्यक्ति भाई, 3 है, यानी इनके बीच में 3 व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं भाई, और ऐसे भी हो सकते हैं। अपोजिट चीज याद जरूर आनी चाहिए आपके, याद रखना है बात भाई, ठीक है। अब अगला पढ़ो भाई, डी की आयु 18 वर्ष है। देखो ये इसे बोलते हैं फिक्स डिटेल और अधिकतम है। अब 18 कहाँ, यहाँ, इसलिए डायरेक्ट इसे बिठा दो, बैठा दिया बिल्कुल। आगे पढ़ो, सी ई के बाईं ओर बैठा है, यानी कि सी किसके बाईं ओर बैठा भाई, आपका ई के बाईं ओर, यानी कि ई के बाईं ओर कौन बैठा है मेरा, सी ऐसे बैठेगा भाई, ठीक है जी, ठीक है भाई, हाँ। अब क्या पूछा सुना, ए और बी के कुल आयु कितनी है? अब हमें सिर्फ 1% बैठा हमारा भाई। सीटिंग के और पजल के सवाल में इतना ही डिफरेंस है। सीटिंग वाले सवालों में वो मैक्सिमम पर्सन बैठा देगा, और पजल वालों में मैक्सिमम पर्सन नहीं बैठा सकते आप, 1-2 बैठा होगा बस, आपको फिर अपनी जानकारी से बैठाना होगा।
अब जो मैं जानकारी यहाँ देखो मुझे पता चली कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, यहाँ बैठा दो डी को, ठीक है बैठा दिया। अब दोनों का यूज करेंगे हम, ई ए ई के बाई ओर भी है और सी भी इसके बाई ओर है, यानी कि दो पर्सन इसके बाई ओर बैठने हैं, किसके, ए ई के। तो अब अगर मैं मान के चलो यहाँ बैठा दिया सर, ठीक है, तो भाई ए यहाँ हो गया और सी यहाँ हो गया, तो मेरे भाई एफ यहाँ हो गया, ठीक है, और सी कहाँ हो गया, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए, 3, तो ये तो गलत हो गया। यानी कि मुझे पता चल गया क्या कि ए यहाँ बैठा बैठा होगा, अब तो इधर खिसकाओगे हाँ, और आपका ई यहाँ बैठ गया बिल्कुल, और सी के इसके बाई भी है किसके, ई के, तो ई कहाँ होगा मेरे भाई, सी कहाँ होगा, सी यहीं होगा 100%, तभी तो उसके बाई बैठा। अब बताओ क्या बोल रहा उसने, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है भाई, बी, तो दूसरा स्थान भाई 1 2, यानी कि बी कहाँ होगा 100% यहाँ होगा। एक पर्सन बच गया एफ, उसे यहाँ बिठा दो। अब देखो जरा यह वाली लाइन सेटिस्फाई कर रही क्या, सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति, देखना जरा है क्या, 1 2 3, सेटिस्फाई करेगी, हो गया सवाल। इतना ही टाइम लगेगा भाई अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो। चलो अब क्या बोल रहा सुना, ए और बी की आयु, तो भाई ये 6 साल का, ये 12 का, 12 6 18 साल। सवाल करने इतनी बड़ी बात नहीं, सवाल कर लोगे, बैठाना बहुत बड़ी बात है उसमें, बस इतना टाइम लगेगा आपको भाई, सिर्फ मैं आपको समझाने में टाइम लगा रहा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, सेकंड में ज़्यादा नहीं कहता, आप 1 मिनट में कोई भी पजल बिठा दोगे, कोई भी पजल, ठीक है, जो ज़्यादा बड़ी ना हो, मतलब मॉडरेट हो बस थोड़ी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब थोड़ा तेज करके बताऊंगा, ठीक है भाई। ये इमारत वाला सवाल है, देखो बोल, इसे मत पढ़ो इमारत, ठीक है, और लाइन पढ़ो, सबसे क्रमांक नीचे वाली मंजिल 1 और ये 6, बस यहाँ तक। अब जा कुछ नहीं पढ़ना आप, कुछ यहाँ तक, इसका सवाल शुरू यहाँ से, बस ऐसे ही स्पीड बनेगी आपकी भाई। तो मंजिल वाले लिए हमेशा क्या बनाना भाई, ऐसा बनाना मंजिल, देखो समझा दो एक बार मैं आपको, मान के चलो बना दिया, इसमें एक लाइन डाल देना बीच में, क्यों भाई, पॉसिबिलिटी केस हम दोनों यूज कर सके जिसकी वजह से, ठीक है भाई। तो यहाँ ले ले भाई 1 2 3 4, ठीक है, नीचे 1 है भाई, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गया। मेरा इतना काम कर लेना तुरंत आप साथ के साथ में कर लिया। अब पढ़ो सवाल देखो, जी के ऊपर केवल एक व्यक्ति है, यह लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्स जानकारी है, क्यों, उसने बोल दिया कि जी के ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति आ सकता है, तो जी अगर यहाँ बैठा हूं तभी पॉसिबल हो केस भाई, ऊपर एक व्यक्ति आना, नहीं तो कोई और पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल सही है, इसके ऊपर एक आएगा। अब ठीक है, यह लाइन खत्म, ठीक है। अब उसने क्या बोला, जी और के के बीच 2 व्यक्ति, इनके बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए। जब हमारा 2 व्यक्तियों का नाम आया जी और के का, एक ऑलरेडी बैठा है, तो भाई के को बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं मेरे भाई, तो बस बैठा दो यहाँ। अब ऊपर तो बैठने के, कहाँ बैठा के, यहाँ बैठा, तभी तो उनके बीच में 2 आवेंगे, बिल्कुल। चलो फिर क्या बोल रहा सुना, हो गया, ये अभी लाइन खत्म हो गई हमारी, 2 व्यक्ति रहते हैं सबसे नीचे वाली मंजिल पर, ना तो जे ना एच, तो क्या कैसे लिखेंगे, ना तो यहाँ जे आ सकता ना एच आ सकता, ऐसे लिखेंगे भाई, ठीक है। अगली वाली लाइन पढ़ो, यहाँ से खत्म हो गया। आई विषम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता, आई विषम यानी कि आई यहाँ नहीं रह सकता भाई, और आई यहाँ नहीं रह सकता, और आई यहाँ तो ऑलरेडी जी बैठे ही, तो छोड़ दो। अब खुद बताओ, आई इन 3 पोजीशन पर रह नहीं सकता। अब आई कहाँ भाई, कहाँ बैठ सकता है आई, या तो यहाँ और या यहाँ, बस, और तो कोई पोजीशन बची नहीं, और तो भरी हुई ऑलरेडी, बिल्कुल भरी हुई भाई, बस बैठा दो सा यहाँ। अब क्या बोल रहा हूँ, जे के ठीक ऊपर, यानी कि जे किसके ऊपर भाई, के, जे के तो ऊपर रहता है, बट एच के नीचे, देखो यहाँ एच के ठीक नीचे कौन, और मैं क्या बताया था, जब भी और लगा देगा वो, तो किसके लिए बात कर रहा है, पहले वाले के, यही मैं सिटिंग में समझाया आपको चीजें, बार बार यूज करेगा वो। तो के एच के कहाँ रहता है, नीचे भाई, तो ये वाले 3 व्यक्ति एक साथ बैठेंगे भाई। तो अब इसमें से एक ऑलरेडी बैठा है मेरा, कहाँ ये रहा, देखो यहाँ, तो जे यहाँ हो जाएगा मेरा, ठीक है भाई, जे यहाँ हो गया, इसके ऊपर कौन आओगे, एच आओगा। पूछा क्या लास्ट में, अब यहाँ से सवाल भी देख लो क्या पूछ रहा हो, 4वीं मंजिल पर कौन, आगे मत बिठाना बस, तो 4 मंजिल पर कौन आ गया मेरा भाई, एच आ चुका। कुछ बच्चे क्या है, इन्हें सबको बिठाने की कोशिश करेंगे, भाई क्यों ना काम कोशिश कर रहे हो मेरे भाई। जब उसने 4 पर पूछा, 4 पर मेरा एक बंदा आ चुका, तो मुझे क्यों ही बिठाने, क्यों ही ढूंढने व्यक्ति हो रही हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा भाई, ठीक है। बाकी आप बैठाना चाह रहे बैठा लो, जब यहाँ एच बैठ गया तो आई यहाँ बैठ नहीं सकता, तो आई कहाँ बैठ जाएगा, फिक्स होगा यहाँ, और जे यहाँ नहीं बैठ सकता,
जी वहाँ ऑलरेडी हो चुका, एक बंदा बच गया, कौन, उसे यहाँ बिठा दो। कौन बच गया मेरा भाई, एल बच गया, एल यहाँ बैठ जाएगा। लो अब इससे बैठाना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 3 देखो, देखो कितना बड़ा सवाल लग रहा है वो देखने में आपको। 5 रंग, देखो ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, इसमें लेटर भी दिए, उन्हें कलर पसंद है वो भी दिया, और उन्हें क्या फल पसंद है वो भी दिया, इसलिए मैं डाल दिया सवाल ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब देखो कैसे उठाओगे हमें से भाई। सबसे अब इसमें क्या, 3 चीज है भाई, लेटर, रंग, कलर मतलब, और भाई आपका फ्रूट। तो आप क्या तीनों में से क्या फिक्स करोगे? तो जब भी ऐसा सवाल होगा तो इसमें क्या फिक्स करेंगे हम, लेटर फिक्स कर दो कि लेटर कहाँ होगा भाई, पी, क्यू, आर, एस और टी। तो भाई ऐसा लाइन बना दो, ऐसा तुरंत वहाँ डाल देनी लाइन आपको। इसमें क्या करो, दो भाई, ये तो हो गया मेरा कलर का या फल का, किसी का मान लो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरा किसका, आपका रंग का या कलर का, ठीक, उसका फल का, ठीक है। अब बस यही पढ़ना था। और इसके बाद शुरू कहाँ से लाइन है, ये वाला, ये यहाँ से शुरू, देखो ए आम, केला और नाशपाती केवल एक ही, उसने कहा कि केवल एक को एक पसंद है फल, ठीक है। यहाँ से शुरू, बस मेरा सवाल ये, आर ने लाल कपड़े पहने हैं, तो आर ने जब लाल पहने तो लाल पहना दो सर, यहाँ लिख दो लाल। और भाई जो हिंदी वाला वो हिंदी में लिखना, इंग्लिश में मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा नहीं तो क्रिएट। क्यों को केला और अंगूर पसंद नहीं है, क्यों कहाँ भाई, यहाँ तो क्यों का ना भाई, ना तो उसे केला पसंद है और ना ही अंगूर, ना ही अंगूर, ठीक है। तो इसमें लगा दो यहाँ क्या, ऐसा करके ये लगा दो, इससे पता रहा कि इसे पसंद नहीं आई, ठीक है। अब क्या बोल रहा सुना भाई, फिर एस को सेब पसंद है, तो जब उसे पसंद है लिख दो ना यहाँ, फल इधर लिख दो सेब, ठीक है। फिर क्या बोल रहा हो, और उसे बैंगनी कपड़े पहन, उसने बैंगनी कपड़े कैसे पहने, उसने बैंगनी, बैंगनी वॉयलेट, ठीक है। अब गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चे को केला पसंद है, जिसे भी पिंक कलर पसंद है भाई, जिसे भी पिंक कलर पसंद है उसे केला पसंद होगा। इस लाइन का बहुत ज्यादा मतलब है क्या, कि ये दोनों जहां भी चलेंगे एक साथ चलेंगे, मतलब ये ऐसे नहीं कर सकते आप केला यहां बिठा दोगे, क्यों, वहां ऑलरेडी लाल है, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, गुलाबी रंग पहनने वाले, अब आगे पढ़ो, टी को आम पसंद है, तो उसने बोल दिया टी को आम पसंद, तो पसंद है, फिक्स डिटेल है, ठीक है। चलो फिर अब देखो, यह वाली लाइन बिठा सको आप, बिल्कुल बिठा सकते हैं, क्यों, कैसे, क्योंकि उसने बोल दिया कि यहाँ केला यहाँ आना नहीं चाहिए, तो एक ही भाई, क्योंकि एक ही लाइन बैठ गई केले की, कौन सी, क्योंकि यार पिंक इसके साथ साथ चलेगा, तो यही लाइन बैठ गई, यानी कि पिंक यहाँ होगा भाई, और मेरा केला यहाँ हो जाएगा, यहीं बैठ सकता, और कोई तो स्पेस है ही नहीं ऐसा, क्योंकि यहाँ केला हो नहीं सकता। अब देखो केला यहाँ आ गया भाई, ठीक है, सॉरी, आगे पढ़ो, चलो अच्छा। फिर क्या बोल रहा सुना भाई, आर को अंगूर पसंद है, तो आर को अंगूर पसंद हो गए, ठीक है। अब एक फल बच गया, उसे आग बंद कर बना दो वहां, क्यों के क्यों को दे दो भाई, कौन सा फल बचा है मेरा भाई, नाशपाती बच गई, तो नाशपाती यहां लिख दो, ठीक है, नाश। अब पूरा मत पढ़ना सवाल का, अब जा लास्ट का इन लाइन पढ़ लो, इनमें से किसे नाशपाती पसंद है, क्यों को भाई, मेरा आंसर हो गया खत्म। अब खुद देख लो यार, 3 मिनट मुझे समझाने में लगी हुई तुझे, तुम्हें भाई, आप खुद देख लो, टाइमर देख लो चेक करके, आप वीडियो रोक कर, कि भैया को 3 मिनट समझाने में लगी, तो हम क्यों नहीं इसे 1.5 से 2 मिनट में कर सकते, लोग छोड़ के आओगे, तुम करके आओगे सवाल ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 6 व्यक्ति पी के आर एस टी यू, इसे नाम मत पढ़ना वहाँ बिल्कुल भी, बस ये पढ़ो महीनों के, यानी जनवरी फरवरी जुलाई। तो इसका क्या करेंगे हम, इसे ऐसा करेंगे कि भाई पी के आर भी दे रखा है और आपके महीने दे रखे, तो इसमें क्या फिक्स करेंगे, इसमें फिक्स करेंगे महीने। जब भी दिनों का सवाल होगा या महीनों का, तो उनमें हमेशा क्या फिक्स करेंगे, दिन या महीने फिक्स करेंगे। मतलब यहाँ लिखो भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च के बाद जुलाई दिया उसने, कभी अप्रैल लिख दो यहाँ, जुलाई, और आपका सेप्ट और डेक, ठीक है, दिसंबर मतलब, ठीक है। ये लो जी, बन गए 6 महीने, हाँ जी। अब देखो बस जरा, लो भाई क्या बोल रहा, सुनो सवाल पढ़ो। आर सितंबर में यात्रा करता है, आर कहाँ करेगा भाई यात्रा, खुद ही बोल रहा अपने मुंह से, तो फिक्स डिटेल होगी यहाँ, बिल्कुल होगी यहाँ। आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति हो सकता है, यानी कि आर और टी के बीच में केवल एक, ऐसा, या तो ऐसे भी हो सकता है भैया, ऐसे भी तो हो सकता है भाई, आर ऊपर हो और टी नीचे हो, ये याद रखनी चीजें बस, ठीक है। यू और पी के बीच कोई भी व्यक्ति नहीं, यानी कि बिल्कुल यू और पी एक दूसरे के आस पास बैठेंगे भाई, ऐसा हो सकते हैं,
और यूपी ऐसे भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि ऊपर नीचे बोलना ही नहीं बिल्कुल। फिर यूपी के बाद वाले महीने में आता है, यानी कि जब यूपी के बाद वाले महीने मतलब यूपी के बाद होगा, तो यह वाली लाइन गलत होगी। चलो जी। फिर पी एस के बीच अधिकतम दो यात्री व्यक्ति हो सकते हैं, यानी पी और एस के बीच में कितने व्यक्ति हो सकते हैं? अधिकतम दो। ऐसे भी हो सकते हैं भाई और ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जुलाई में कौन यात्रा करेगा? बस अब जुलाई का निकाला। अब खुद बताओ भाई, इनके भी ये वाली लाइन उठाओ, कैसा पता चल रहा भैया कि यही उठानी? या उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसमें आपको यह वाली उठा सकते। क्यों भाई? टी यहाँ तो हो सकता, तो कहाँ होगा टी? 100% टी होगा मेरे भाई, यहाँ होगा टी। इनके बीच में एक व्यक्ति आ गया, हाँ आ गया। अब यह वाली लाइन उठा लो, पी और एस के बीच में कितने व्यक्ति हो सकते हैं? अधिकतम दो। मान के चलो आपने एस यहाँ बिठाया, क्या आप भाई एक व्यक्ति दो व्यक्ति, क्या यहाँ आपका ऐसे पी बैठ जाएगा? नहीं बैठने का। ये वाली होगी गलत, तो एस को यहाँ बिठाओ, या आप ऐसा करके देख लिया करो साइड में, यहाँ एस को यहाँ बिठाओ, बिठा दिया। एक दो, पी यहाँ बैठ गया, बिल्कुल बैठ तो गया बिल्कुल। तो अब क्या पूछ रहा हो? ठीक है बैठ गया, अब मत बैठाओ आगे, क्यों? ये सेटिस्फाई कर गई हमारी। ठीक है, आगे बैठा देखना चाह रहे तो बैठा लो, यानी कि पी किसके बाद, पी के बाद कौन बैठेगा? यू यहाँ आ गया। ठीक है, टी यहाँ आ गया मेरा, आर यहाँ आ गया, एक बंदा बच गया। हम उससे मतलब नहीं, क्यों? उसने पूछा गया जुलाई में कौन बैठेगा भाई? एस मेरा आंसर हो चुका भाई। ठीक है, कुछ बच्चों लगा तो ग्रुप डी में आया, ग्रुप डी में भले बट अच्छा सवाल। आगे 2025 वाले भी मिलेंगे, एसआई वाले भी, टेक्नीशियन वाले भी, एएलपी वाले भी, सॉरी एएलपी वाले भी और एनटीपीसी वाले भी सवाल। क्वेश्चन नंबर देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लेना जो हम साइड में बना आपको दिखा रहा बार बार भाई, इसी से बैठता है। आप खुद देख लो, मैं एक बार पढ़ता हूँ सवाल को, दोबारा उसे नहीं देखता। क्यों? मैं सब डिटेल साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। लो देखो, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई, देख लो। ठीक है, 2024 में आया एसआई में। इमारत वाला सवाल, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इमारत देखते, मंजिल देखते इमारत बना दो, मिस्त्री बन जाओ तुरंत। चलो कितनी इमारत है भाई? 6, 1 2 3 4 5 हो गई। अब उसने क्या बोला है? निचले वाले नंबर पर 1, बस ये पढ़ना, ऊपर वाले पर 6 है क्या? हाँ, बस यहाँ से सवाल शुरू। इतना बचा है हमारे पास, देख लो सवाल। अब ये जहाँ इतना बड़ा तुम्हें लग रहा है नहीं, इतना बचा है बस, इसमें आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6, अब देखो कितनी फास्ट देंगे आंसर इसका। क्या बोल रहा उसने? बी अभाज्य नंबर वाले तल पर है। अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। बी यहाँ बैठ सकता है, टिक लगा दो। बी यहाँ पे बैठ सकता है, टिक लगा दो। 4 अभाज्य नहीं होती, बी यहाँ बैठ सकता है, टिक लगा दो बस। बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनके नंबर का गुणनफल कितना? 3, यानी कि 3 एकम 3, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 3 बैठेगा, तो मतलब बी और ई यहीं बैठ सकते हैं। अब भाई यहाँ कौन? अब यहाँ तो बी बैठ नहीं सकता, तो कौन बैठेगा? ई, और बी कहाँ बैठ जाए मेरे भाई? यहाँ। हो गया मेरा काम, बस आसान। देखो बिल्कुल, 2 तो बैठ ही गए। चलो जी, इसे साइड में साफ कर दो यहाँ जरा, जिससे और अच्छा समझ आओ आपकी। अब देखो आगे क्या बोल रही है लाइन, ये खत्म होगी ना मेरी लाइन, ये भी खत्म, यहाँ तक खत्म होगी। फिर ठीक है, डी के ऊपर वाले तल पर केवल 2 व्यक्ति, भाई बताया मैं तुम्हें, इसका अर्थ बहुत बड़ा हो। डी के ऊपर वाले तल पर केवल 2 व्यक्ति कब हो गए? जब डी यहाँ होगा और इसके ऊपर 2 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। एफ सी के ठीक नीचे है, मतलब एफ सी के ठीक नीचे है, इसका अर्थ क्या होता है भाई? गोले में डाल दिया करो सर। इसका अर्थ ये हो कि ये दोनों जहां भी जाएंगे एक साथ रहेंगे, तो इनके लिए क्या होना चाहिए? 2 स्पेस खाली। मैं आपको सीटिंग वाली क्लास में बताया था भाई, 2 स्पेस क्या होनी चाहिए इनके लिए? खाली। तो 2 स्पेस किस उसमें खाली है? सिर्फ एक ही बच रहा, जो हाँ 2 स्पेस खाली, ये वाला। मेरा काम हो गया। ए कहाँ बैठा? ए बचा यहाँ, उसे यहाँ बैठा दो। देखो कितनी जल्दी बिठाई, मेरा आंसर आ चुका। ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति भाई? ए एफ के बीच में 1 2, कितने व्यक्ति मेरे भाई? 2 व्यक्ति है। ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा भाई। ठीक है, देख लो आप कितनी जल्दी बैठा पा रहे। उसी कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया, जो सीटिंग में समझाया था, और कुछ पॉइंट में आपको यहाँ बताए, उन्हीं सही भाई। चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर लो आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा भाई वो? भवन में मंजिल वाला सवाल। आंख बंद करके बना दो, ऐसा ही में आया हुआ सवाल है, देख लो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे भैया आपने मतलब ये सवाल क्यों लिया? ऐसा ही में लिया, एएलपी वाले क्यों लिए भाई? एएलपी में जब सेम सवाल पूछ रखे, सुना
फिर आगे क्या कर रखे बता, रेलवे की प्रॉब्लम क्या है जो मैं एनालाइज किया पेपर, इसकी प्रॉब्लम यह कि ये एक टाइप पूछेगा बस, उसमें क्या करता रहा, उसमें सिर्फ मतलब किसी में पी के दे देगा, किसी में एबीसीडी, किसी में एक्स वाई जेड, बस ये चेंज करता रहा और लास्ट की लाइन चेंज कर देगा, यहाँ कितने व्यक्ति है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो उसका कोई मतलब थोड़ा, सवाल तो एक ही यार वो। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आप समझे करो चीज़ों को भाई। स्मार्ट वर्क इसे ऐसे नहीं कहते कि इन चीज़ों को 1 2 3 4 5। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया 6 मंजिल 7 वाले तो पूछ लो। अरे जब आपके पास आपको कॉन्सेप्ट सीख आ गया तो आप वो 6 वाला पूछो, 7 वाला पूछो, 8 वाला, कितने वाला पूछो। चलो सवाल पढ़ो बस भाई। नीचे 1 2 3 4 5 6 पढ़ लिया कि भाई नीचे 6 देखो रहा क्रमांक। तो डी अभाज्य क्रमांक वाले तल पर है, तो डी कहाँ कहाँ हो सकता है भाई, यहाँ हो सकता है डी, यहाँ हो सकता है डी, और यहाँ हो सकता है, टिक लगा दो। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, जिन तलों पर ए और डी रहते हैं उन तलों क्रमांक कितना 8। 8 किसका बनेगा, सिर्फ इन दोनों का ही 8 बन सकता है मेरे भाई। 8 किन का पॉसिबल बनना, 8 4 दूनी 8, तो डी यहीं तो बैठेगा बिल्कुल। तो ए कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा वो, ई बी तल के ठीक ऊपर, यानी कि ई कहाँ रहेगा, बी के ऊपर, यानी कि सॉरी भाई बी के ऊपर। तो भाई ये वाली इसका मतलब बताया तुम आपको क्या, ये एक साथ रहेंगे जहाँ भी रहेंगे, तो इसके इनके लिए क्या चाहिए, 2 जगह खाली। 2 जगह खाली कहाँ, सिर्फ एक जगह यहाँ। चलो अब लास्ट की लाइन पढ़ लिया करो, सवाल की जरूर एक बीच में जैसे आपने मैक्सिमम बैठा दिया ना, 4 मान लो 6 थे, 4 बैठा, तो लास्ट की लाइन पढ़ लो, डी और ई तलों के बीच कितने तल हैं। तो भाई यही तो मेरा आंसर आ तो गया। कैसे, डी और ई यानी कि इनके बीच में पूछ रहे हैं इन दोनों के, तो 1 2 3, तो मेरा आंसर आ गया 3, खत्म। कुछ बच्चे नाकाम कोशिश करते हैं जबरदस्ती सारों को बैठाने की, यार दिमागदार मत बनो, स्मार्ट बच्चे बनो यार भाई। ठीक है, 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7। पी आराम से देखो, आराम से पढ़ना। ठीक है, इसकी शुरू में जब पढ़ोगी स्पीड मत बढ़ा के देखना, आराम से हर एक चीज समझ समझ कर। ठीक है भाई, पी क्यों आर एस टी, इसे तो पढ़ बोलना ही मत ही ना, तो बस दिन वाली पजल है, सोमवार से शुरू हो भाई, तो सोमवार लिख लो यहाँ सोम। और याद रखना जो बच्चा हिंदी वाला उसको हिंदी में लिखने हैं इनके दिनों के नाम, और जो इंग्लिश वाला वो इंग्लिश में लिखियो। पता चल रहा अंग्रेज हिंदी वाला अंग्रेज बनने की कोशिश करे, वो इंग्लिश में लिख लिया, फिर कन्फ्यूजन आएगा क्यों वो हिंदी में पढ़ा कर इंग्लिश में लिख रखे वहाँ दिनों के नाम। मंगलवार, बुधवार, बुध, बृहस्पति होगा, सॉरी भाई, बृहस्पति, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया। ऐसे छोटे छोटे लिखो जिससे आपकी समझ में आओ बस वहाँ, क्योंकि भाई आपको समझ में आना चाहिए बस। रविवार हो गया, बस इतना लिखो, रवि लिख लो, शनि लिख लो, ऐसा लिख लो, लो जी बना दो फटाफट, और 2 लाइन डाल दो यहाँ बस, जिसमें एक पॉसिबिलिटी वाली है कि हमारी एग्जैक्ट लाइन। ठीक है भैया, अब देखो जरा क्या बोल रहा उसने बोला क्या, पी और टी की परीक्षा के बीच केवल एक व्यक्ति, यानी कि टी और पी के बीच में एक व्यक्ति होगा, यानी कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है जी, एस की परीक्षा मंगलवार को, जब खुद बोल रहा है तो बैठा दो भाई, मंगल को किसकी परीक्षा, एस की। चलो अब देखो, एस की परीक्षा मंगलवार को है, पी की परीक्षा क्यों की परीक्षा के ठीक पहले, यानी क्योंकि जो पी की जो परीक्षा क्योंकि ठीक पहले, इसका अर्थ क्या होगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है भाई, अभी भी कई मतलब कई जगह हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, वैसे बैठा सकता हूँ यहाँ, क्यों ये दोनों लाइन जोड़ कर बैठा सकता हूँ। कैसा भाई, ये दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब 3 बंदे हैं, एक इनके बीच में 2 ऊपर नीचे, तो 3 एक साथ कहाँ बैठ सका भाई, यहाँ भी बैठ सकते हैं। देखो टी और पी यहाँ हो गया, और क्यों उसके बाद यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बट ये गलत है, क्यों गलत है बताता हूँ, इसलिए आप पहले एक बार पढ़ ही लो पूरा। चलो ठीक है, परीक्षा ठीक पहले वाले दिन है, वी की परीक्षा यू के ठीक पहले वाले दिन, और आर, और का मतलब पहले की बात कर रहा है हो, और आर के ठीक बाद। इसका अर्थ क्या है कि वी की जो परीक्षा यू के पहले है, मतलब यू के तो पहले वी की परीक्षा। ठीक है, और आर के क्या बाद वाले दिन, किसकी, वी की। क्यों, और का मतलब पहले वाले के लिए बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि 3 एक साथ रहेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा उसने, टी की परीक्षा सोमवार को है, तो टी की परीक्षा सोमवार को फिक्स कर दी, तो यह वाली लाइन अब आराम से बैठा सकते हैं बिल्कुल। पी यहाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ये 3 एक साथ आएंगे, क्यों यहाँ हो गया, 3 एक साथ आएंगे, यहाँ लिख दो आर वी यू। कितनी जल्दी बैठे खुद देख लो, एक बार सवाल पढ़ते ही खत्म किया, तुरंत बैठा दिया सारे के सारे, हम पता चलेगा कहाँ कहाँ बैठने हैं। तो मेरा क्या पूछा उसने भाई, आर की परीक्षा के बाद कितने व्यक्ति हैं, तो आर के बाद भाई कितने व्यक्ति देख लो, आर के बाद 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, तो मेरा आंसर कितना होगा मेरे भाई, आर के बाद
दो व्यक्ति है। ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। ऐसा करना था सवाल, बस कुछ नहीं दम था इसमें भी, ठीक है। 8 देखो कौन सा भाई, मंजिल, मंजिल वाला, बस ऐसा इतना देखो, हमारा काम इतना ही है, बस मंजिल देखना। हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल सीढ़ी चढ़ना है भाई। 1 2 3 4 5 5 6 6 तो है ना, हाँ। तो बस यहाँ भाई नंबर बनाना, तो 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम ये रखता है, देखो नीचे 1 है और ऊपर वाली पर 6, देख लो वहाँ, ठीक है। ए सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यानी कि ए कहाँ रह सकता है भाई, ए यहाँ भी रह सकता है भाई, यहाँ भी रह सकता है, ए यहाँ भी, और ए यहाँ भी रह सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। ए और बी के बीच 3 व्यक्ति, यानी कि ए और बी के बीच 3 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं 3, और ए और बी के बीच 3 व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट डिटेल नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं बोल सकते भाई, कहाँ बिठाओगा आप बताओ। मान के चलो आप ना अभी 1 2 पढ़ो लाइन आगे, पता चलेगा फिर आगे क्या बोलना चाह रहा है। एफ ई के ठीक ऊपर रहता है भाई, एफ किसके ऊपर रहता है, ई के गोले में डाल दो, ठीक है। बी 2 पर नहीं रहता, अब हमारा मजा आ गया, यानी कि बी कहाँ रह सकता है, सॉरी भाई, बी यहाँ नहीं रह सकता किसी भी हाल में। तो भाई मेरे अब इनके बीच में 3 व्यक्ति लाने, किसके, ए और बी के। मान के चलो ए मैं यहीं बैठा दिया, क्योंकि अगर ए यहाँ बैठाऊंगा 3 तो आने की नहीं, हाँ, तो यानी कि ए यहीं बैठा 100%, और भाई 1 2 3 बी कहाँ होगा मेरा, यहाँ होगा, 100 के 100%, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब इन्हें चाहिए कितने स्पेस, 2 स्पेस। चलो पहले पढ़ लो आगे भी लाइन। एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति, यानी कि एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं, और भाई ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो एफ कहाँ रहेगा भाई, सम संख्या वाली मंजिल पर। सम संख्या वाली मंजिल कहाँ बच रही, सिर्फ एक या बच रही सम संख्या वाली मंजिल, बाकी तो सम वाली बची नहीं रही। तो एफ यहाँ होगा, ई इसके बिल्कुल तुरंत क्या होगा भाई, नीचे होगा, क्योंकि उसने कहा ना ई इसके नीचे है, ठीक है। और उसने क्या बोला है, एफ और डी के बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए, 2 सॉरी, ये वाली लाइन देखो या बैठा दो यहाँ, तो डी का कहाँ होना चाहिए, नीचे, क्योंकि एक बस एक बच गया, उसे ऊपर फिट कर दो। क्या बच गया, कौन बच गया हमारा, हमारा बच गया सी, इसे यहाँ फिट कर दो। देख लो कितनी जल्दी एक लाइन से ही सारे के सारे बैठने शुरू हो गए हैं भाई, ठीक है। तो बस पूछा क्या उसने, 3 मंजिल पर कौन रहता है, 3 मंजिल पर हमारा कौन रहता है भाई, ई रहता है। देख लो टेक्नीशियन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 लो, क्वेश्चन नंबर 9 भाई, ये क्या बोल रहा है वो, सोमवार, यानी कि दिनों वाली पजल है, ठीक है भाई। तो यहाँ लिखो सोम, फटाफट लिख, यही बस काम करना, सोमवार मंगल, छोटे छोटे लिख लो नाम, मंगल बुध और आपका शुक्र, सॉरी बृहस्पति, शुक्र और शनि और रवि, 1 2 3 4 5 6, लो भाई हो गया हमारा काम, बस ये लाइन डाल दो यहाँ, बस अब पढ़ो और आंसर दो भाई। क्या बोल रहा सुनो, उसने बोल रहा क्या भाई हमारा कि डी के पहले 3 व्यक्ति साक्षात्कार होते हैं, तो यानी कि डी से पहले, इसका अर्थ बहुत ज़्यादा कुछ है, यानी कि 3 व्यक्ति होने चाहिए। अभी से क्या अभी बैठा सकते हैं सर, नहीं बैठा सकते भाई, फिक्स डिटेल नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि हम बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, ठीक है। ई का साक्षात्कार ओ के बाद, यानी कि ई किसके बाद होगा, ओ के गोले में डाल दो, क्यों, ये एक साथ रहेंगे जहाँ भी रहेंगे बस, ठीक है। ओ के दिन के बाद है, और एस के पहले, यानी कि सॉरी भाई, और का मतलब ई की बात कर रहा है पहले वाले की, ठीक है, और भाई एस से पहले, ठीक है। फिर क्या बोल रहा सुना, फिर बोल रहा वो कि वाई का साक्षात्कार एन के बाद, यानी कि वाई का जो है किसके बाद है, एन के बाद है, एन के बाद किसी दिन, यानी कि एन के बाद किसी दिन है, नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल बगल में भी हो सकता है, दूसरे तीसरे हो सकता है एन के। बट उसने क्या लाइन बोली कि बी का साक्षात्कार बी, मगर बी के साक्षात्कार के पहले में, मतलब और किसके, फर्स्ट पर्सन के लिए बात कर रहा है, यानी कि किससे पहले होगा, बी से पहले होगा वाई, ठीक है, ये होगी लाइन। अब एन का साक्षात्कार डी के साक्षात्कार के बाद 1 दिन बाद है, यानी कि इसके बाद होगा, सॉरी इसके बाद कौन होगा, एन। अब आराम से लाइन को बैठा सकते हैं हम, क्यों, देखो क्यों बैठा सकते हैं, क्योंकि आप मुझे बताओ कितने, 1 2 3 4 5 6
7 आदमियों से 5 आदमी बिठाने, तो कैसे बिठाओगे? ये वाली लाइन देखो, ये वाली इंपॉर्टेंट है समझ। क्यों? देखो मान के चलो भाई मैं एन यहाँ बिठा दिया, तो वाई कहाँ होगा? नीचे भी हो सकता है। क्यों? उसने एग्जैक्ट तो बोला नहीं कहाँ होगा। और बी मेरा कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। हो गया? बिल्कुल हो गया, क्योंकि इससे ऊपर कितने 4 व्यक्ति तो होने चाहिए कम से कम। बिल्कुल 4 व्यक्ति छोड़ दे वरना। तो मेरा डी कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। और इससे ऊपर हो गए 3 व्यक्ति, देख लो हो गए नहीं हो गए, 1 2 3, सेटिस्फाई कर गया? बिल्कुल कर गया भाई। आप अगर नहीं यकीन आ रहा तो यहाँ आप एक काम करो, एन को यहाँ बिठा लो, वाई यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया। क्या अब डी यहाँ रखना ही पड़ेगा? और इससे ऊपर क्या होनी चाहिए? 3 बैठ रही, क्या नहीं बैठ रही? तो यह वाली होगी गलत, हमारी गलत कर दो। तो यानी कि ये वाली हमारी बीच वाली सही चल रही। अब ये वाली लाइन पकड़ लो, क्या बोल रहा उसने भाई? उसने बोला है ओ ई एस, ठीक है, ओ ई के बाद है, यानी कि इन्हें 2 स्थान तो होने चाहिए और एस इसके नीचे। तो भाई 2 स्थान कब मिलेंगे ना? 3 व्यक्ति एक साथ आने चाहिए, यानी कि ओ यहाँ होगा, ई यहाँ होगा और एस यहाँ होगा, तभी 3 व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं बैठ के एक साथ तुरंत। हम देख लो आप, ठीक है, कांस्टेबल 2025 में सवाल है भी। ई वाई ई के बीच में कितने व्यक्ति है? किसके? वाई और ई। वाई कहाँ मेरा? ये, और ई कहाँ मेरा? ये। कितने व्यक्ति इनके बीच में भाई? इनके बीच में आपके कितने व्यक्ति? 1 2 3, 3 व्यक्ति। मेरा आंसर बी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, देख लो कितनी आसानी से बैठा रहे। किस तरीके से? जो आपका बफर वाला तरीका। तो आपको सिर्फ बफर बनाना सीख लो, साइड में मतलब डिटेल लिखना सीख लो, फिर एक बार पढ़ोगे आंसर दे दोगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट लगेगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई 1.5 भी ना लगे, 1 मिनट में बैठा दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, ये व्यक्ति दे दिया सुना, ठीक है, दिन वाली पजल है, बस यहाँ सोमवार लिखो, फटाफट लिख दो बस। सोम मंगल, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भाई। बुध बृहस्पति और आपका शुक्र शनि और रवि। वहाँ राइटर मत बनना, जैसा भी लिख जा रहा फटाफट लिख लेना बस, क्योंकि हमें टाइम बचाना भाई, टाइम का ही खेल है सारा। ठीक है, जितना आप टाइम सेव करोगे ना, आपका उतना ही कॉन्फिडेंस वहाँ बूस्ट होता रहेगा भाई। अब देखो हमें पूरा मतलब ही नहीं आंसर, ठीक है। अब यहाँ मतलब है इससे बस यहाँ शुरू। आर की परीक्षा गुरुवार को, काम आसान कर दे। बोल रहा था मैं कि गुरुवार किसे बोलते हैं? आपको बृहस्पतिवार को पता रहना चाहिए आपको। तो आर की फिक्स होगी, हाँ। फिर क्या बोल रहा है वो कि यू और टी की परीक्षा के बीच 4 मतलब यू और टी के बीच 4 लोग, यानी कि यू और टी के बीच में 4 होने चाहिए। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, यह चीज़ें माइंड में जरूर आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है, मतलब इनमें से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं हो सकती। तो एक काम कर देख लो, यहाँ पॉसिबिलिटी वाले केस में बैठा लो ना। तो 1 2 3 4, तो यू यहाँ हो गया। ठीक है, यानी कि हमने नॉर्मल बिठाए हैं। ठीक है, तो यार अब बताओ, यानी कि इससे ऊपर तो जान सकता यू नहीं जा सकता, यानी कि बिल्कुल ये वाला केस मेरा सही चल रहा है बिल्कुल अभी तक। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ टी को यहाँ ऐसे बिठा सकूँ और यू को यहाँ बिठा सकता हूँ। ठीक है, नहीं यार 1 मिनट रुको, थोड़ा सा मैं छोटा सा एक पॉइंट गड़बड़ कर दिया हमने। किसी की परीक्षा बोल रहा है ना, सुना, तो एक इसमें 2 केस बढ़ेंगे ना आप, क्योंकि भाई इनकी बोला कि इन दोनों की परीक्षा रविवार को नहीं हो सकती बस। तो भाई एक बार यू को यहाँ बिठा दो, टी को यहाँ बिठा, दोनों में से जो दोनों पॉसिबल सही है ये। ठीक है, देख लो ये वाली लाइन दोनों सही है। ठीक है भाई, जिनमें से हो गया भाई। अब एस की परीक्षा क्यों के ठीक पहले, यानी कि एस की जो परीक्षा है किससे पहले? क्यों से पहले, सॉरी भाई, क्यों से पहले। इसका अर्थ क्या है? दोनों 2 पोजीशन चाहिए, एक साथ बैठेंगे, जहाँ बैठेंगे तो 2 की पोजीशन सिर्फ यहीं खाली है बस, और कहीं खाली है ही नहीं थी बस। पी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, तो पी की परीक्षा यहाँ नहीं है तो यहाँ होगी फिर। अरे जब यहाँ नहीं है तो 2 ही तो स्थिति बच रही, यहाँ नहीं तो यहाँ होगी। तो क्यों के बाद कितने व्यक्ति है? तो भाई अब बैठाओ मत बस, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति है। क्यों के बाद आंसर मेरा बी सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई, एस की परीक्षा क्यों के ठीक पहले। ठीक है भाई, अब बताओ आपकी समझ में अगर आया हो, ठीक है भाई, तो मेरी कमेंट में कमेंट जरूर कर देना भाई, क्योंकि मुझे पता चला ना यार आपको क्लास पसंद भी आ रही नहीं आ रही। तभी तो मैं सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। 14 टॉपिक आपके मैं एग्जाम से पहले करा दूंगा। आपकी वजह से मैं छुट्टी अप्लाई कर दी भाई। ठीक है, 10 तारीख को घर निकलूंगा मैं, और आराम से घर बैठकर तुम्हारे लिए दिन में 2 3 3 वीडियो रीजनिंग की डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हारा 30 में 30 स्कोर आ सके भाई मेरे। आपको पता चलेगा होगा कि भैया किस लेवल का पढ़ा रहे, मतलब इतना भी कम नहीं है कि मेरा पढ़ा हुआ इतना बेकार हो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा हो भाई।
ठीक है। तो कमेंट जरूर करना कि भैया सीरीज कंटिन्यू रखना प्लीज़, और थोड़ा यार अपना सपोर्ट भी दिखाओ, अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ी वीडियो सर्कुलेट करो जिससे कि थोड़ा मुझे हेल्प मिल सके भाई। ठीक है, वीडियो मिलते हैं भाई, धन्यवाद भाई।